ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु। नमस्ते आप सभी को और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल हिंदू अध्ययन पे। मित्रों, जैसे कि हम लोगों ने पूर्व में हिंदू अध्ययन 102 कोट का पाठ्यक्रम देखा था और उसके बाद इकाई प्रथम का तत्व विमर्श हम लोगों ने किया था, जिनमें हिंदू शब्दबोध, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं जीवन दृष्टिपरक, जिसमें से हम लोगों ने ऐतिहासिक दृष्टिपरक किया था। विगत कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि एग्ज़ाम के जो डेट है वो निश्चित नहीं हो पा रहे थे, परंतु बहुत ही अच्छी बात है कि कल हमें पता पड़ गया कि जो हिंदू अध्ययन का एग्ज़ाम है वो 21 अगस्त को होने वाला है, जो यूजीसी का पेपर है। तो उस प्रश्नों के साथ हमने सोचा कि ये जो पाठ्यक्रम है उनको तो हम करेंगे ही, साथ में जो है वो पीवाईक्यू भी करते चलें, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाली है। तो इस दृष्टि से मैंने आप लोग के सामने आज 10 प्रश्नों का सेट लाई हूँ। तो आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है कि सांख्य दर्शन निम्नलिखित में से किस तत्व को नहीं मानता है। तो सांख्य दर्शन जो है वो षड आस्तिक दर्शनों में आता है और इसके जो प्रणेता है वो कपिल मुनि जी हैं। इस दर्शन में 25 तत्वों को स्वीकार किया गया है, जैसे पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 क्या हो गई? तन्मात्राएं हो गई। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये जो है वो टोटल 25 तत्व ये सांख्य स्वीकार करता है। तो प्रश्न है कि इनमें से निम्नलिखित किस तत्व को वो नहीं मानता है। तो व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इस 3 आधार पर पूरे सांख्य दर्शन की चर्चा की जाती है। तो वितंडा जो है वो नहीं मानता है सांख्य दर्शन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वितंडा। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है ध्वनि का संबंध किस महाभूत से है। ठीक है, 5 महाभूत होते हैं और ध्वनि का संबंध है वो किस महाभूत से है। ऑप्शन है जल, तेज, वायु और आकाश। तो ध्वनि का जो संबंध है वो है आकाश से। ठीक है, क्योंकि अन्नम भट्टीकृत जो तर्क संग्रह है उसमें आकाश का लक्षण लिखते हैं कि शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यम च, अर्थात शब्द गुण वाले द्रव्य का नाम आकाश है, वह एक है, विभु है और नित्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आकाश, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वाक सूक्त किस वेद में है। ठीक है, देखिए वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो प्रश्न है कि वाक सूक्त किस वेद में है। तो वाक सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो जो वाक सूक्त है वो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, जिसके ऋषि आम्रणी है और देवता परमात्मा है। तो इसको ध्यान रखिएगा और वाक सूक्त भी एक दिन कक्षा में मैं पढ़ाऊंगी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सत्कार्यवाद किस दर्शन का सिद्धांत है। ऑप्शन है चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन या सांख्य दर्शन। ठीक है, तो सत्कार्यवाद किस दर्शन का सिद्धांत है? सांख्य दर्शन का सिद्धांत है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन में है सांख्य दर्शन, चौथा उसको हम लोग लगा देंगे। सत्कार्यवाद तो हमें पता पड़ गया कि सत्कार्यवाद किस दर्शन का सिद्धांत है, पर एक है असत्कार्यवाद। ठीक है, तो वो किस दर्शन का है? वो न्याय दर्शन का है। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि सत्कार्यवाद इसका सांख्य दर्शन और असत्कार्यवाद न्याय दर्शन का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि धर्म का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है श्रुति, स्मृति, धर्मज्ञ का आचरण या अवस्था।
तो जो धर्म का लक्षण है वो क्या क्या है? श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। श्रुति स्मृति सदाचार, ठीक है, ये जो चार है ना वो धर्म के लक्षण बताए गए हैं, और इनसे जो इतर है वो धर्म के लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे अवेस्ता जो है वो धर्म के लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अवेस्ता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धर्मशास्त्र में व्यवहाराध्याय का संबंध किससे है? ठीक है, तो धर्मशास्त्र में कितने अध्याय हैं? नहीं, धर्मशास्त्र में कांड है, 3 कांड हैं, आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चित। ठीक है, जिसमें जो आचाराध्याय है उसमें विवाह, दान, श्राद्ध, भक्ष्या आदि का वर्णन है। ठीक है, दूसरा है व्यवहाराध्याय जो विवाद से संबंधित है, और तीसरा है प्रायश्चित अध्याय जिसमें संन्यासाश्रम इत्यादि का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ प्रश्न है कि धर्मशास्त्र में व्यवहाराध्याय का संबंध किससे है? जो ऑप्शन है दैनिक व्यवहार, विवाद, कूटनैतिक व्यवहार और राजनैतिक प्रक्रिया। तो मैं अभी आप लोग को बताई कि जो व्यवहाराध्याय है उसका विषय क्या है? विवाद। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा विवाद, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धर्म के लक्षण में दम का अर्थ क्या है? ठीक है, जो ये धर्म का लक्षण है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीः विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ठीक है, ये जो 10 हैं वो क्या है? धर्म के लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीः, विद्या, सत्य और अक्रोध। तो प्रश्न है कि धर्म के लक्षण में दम का अर्थ क्या होता है? जैसे धृति का अर्थ होता है धैर्य, क्षमा का क्षमा, दम का अर्थ क्या होगा यहाँ पे होगा दम का अर्थ इंद्रियों का निग्रह। ठीक है, यहाँ दम का अर्थ होगा इंद्रियों का निग्रह। यहाँ ऑप्शन नंबर 2। पहला है प्राण का निग्रह, दूसरा है इंद्रियों का निग्रह, तीसरा है अर्थ का निग्रह और चौथा है इच्छा का निग्रह। यहाँ निप्र गलत टाइप हो गया। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है इंद्रियों का निग्रह, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है धारणा धर्म इत्याहुः धर्मो धारयति प्रजाः यः स्यात् धारण संयुक्तः स धर्म इति निश्चयः। धर्म की यह परिभाषा कहाँ पर मिलती है? ठीक है, हमें ये भी देखना है कि जो धर्म की परिभाषाएं हैं, जैसे कि मनुस्मृति, महाभारत है ना, रामायण इत्यादि में क्या क्या मिलता है, वैशेषिक में, इन सब में धर्म की परिभाषा क्या क्या है। तो यहाँ पे है कि धर्म की परिभाषा ये कहाँ पे मिलती है? तो ऑप्शन है महाभारत, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या वाल्मीकि रामायण में। तो इसका उत्तर होगा महाभारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये महाभारत में हमें प्राप्त होता है। अगला हम चलेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है कि सांख्य दर्शन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन वैकृत बंधन का कारण है? ठीक है, आप सभी को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सांख्य दर्शन में 3 बंधनों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, प्राकृत, वैकृत और दाक्षणिक, ये 3 प्रकार के वहाँ बंधन बताए गए हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि जो वैकृत बंधन का कारण क्या है? ऑप्शन है ईश्वर की उपासना, तन्मात्राओं को परम सत्य समझना, कूप निर्माण या ब्रह्म साक्षात्कार। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वैकृत बंधन का कारण क्या है। ठीक है, वैकृत बंधन वो है जो भूत, जो पृथ्वी इत्यादि जो हैं वो इंद्रियों, अहंकार और बुद्धि आदि प्रकृति के विकृतियाँ जो है प्रकृति के, उनको कार्य को ही पुरुष भाव से उत्पन्न समझ ऐसा उनकी ही उपासना करने लग जाते हैं, जिसके कारण वैकृत बंधन का कारण होता है। तो ऑप्शन है ईश्वर की उपासना, बिल्कुल नहीं, तन्मात्राओं को परम सत्य समझना, कूप निर्माण या ब्रह्म साक्षात्कार। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा तन्मात्राओं को परम सत्य समझना, क्योंकि वैकृत बंधन होता ही है कि जो भूत इत्यादि या इंद्रियों को, मतलब जो
प्रकृति हैं उनकी विकृतियों को ही, तो मतलब कार्यों को ही पुरुष भाव से उत्पन्न, ईश्वर के भाव से उत्पन्न समझकर उनकी उपासना करते हैं, उसी से जो होती है वो वैकृत बंधन का वो कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा तन्मात्रा को परम सत्य समझना, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मतलब वो ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। हाँ, 10वां प्रश्न है कि अद्वैत वेदांत के अनुसार जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिलता, ठीक है, उनका फल, यहाँ पे थोड़ा कट गया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जन्म में नहीं मिलता, उनका फल ऑप्शन नंबर 1 स्वतः नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 संबंधियों को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आगामी जन्मों में मिलता है, या ऑप्शन नंबर 4 आगामी जन्मों में नहीं मिलता है। तो मैं आप सभी को एक बात बताती हूँ कि कोई भी दर्शन हो जो आस्तिक है वो सब स्वीकार करते हैं कि जो ये हमारे जो कर्म हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि मंत्र इत्यादि भी आते हैं, ठीक है, कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। मतलब कि हमें जो हमने कर्म किए हैं उनका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो चाहे अशुभ हो, क्योंकि न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। हमने जो ये कर्म किए हैं उनका जो फल है ना वो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है, हमारे कर्म फल कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, स्वतः नष्ट हो जाता है, संबंधियों को मिलता है, या आगामी जन्मों में मिलता है, या आगामी जन्मों में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यहाँ पे आगामी जन्मों में मिलता है, क्योंकि हमारा जो कर्म का फल है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। तो आज कक्षा इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये ज़रूर अच्छा लगेगा, और अगर ये कक्षा आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग अवश्य इसको शेयर करिए, और जितने भी हिंदू अध्ययन के बच्चे हैं जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये कक्षा अवश्य पहुंचाएं, ठीक है। और जो भी अगर कमियां हो तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या जो आप और इससे अपेक्षा करते हैं तो वो भी हमें बताएं। धन्यवाद।